नमस्कार। आप सब लोगों का अपना घर सपना घर सीरीज के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने इस सीरीज को फॉलो किया है वो अब तक इस फ्लैट के लेआउट से परिचित हो गए होंगे। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ। इस फ्लैट में एंटर करते ही एक ओपन हॉल था जहां मुझे 3 एरिया डिफाइन करने थे। एंट्रीवे, लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया। आज हम लिविंग एरिया की डिजाइनिंग या मेकओवर के बारे में जानेंगे। हालांकि यह पूरे तरीके से मेकओवर नहीं कहा जाएगा क्योंकि पेंटिंग, डेकोर और छोटे मोटे फिनिशिंग के काम नहीं हुए हैं। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ। सामने की इस दीवार पर टीवी यूनिट के लिए केबल और दूसरी वायरिंग का प्रोविजन था, लेकिन यहाँ टीवी यूनिट बनाने से सोफा को इसके अपोजिट यानी यहाँ रखना पड़ता। इस तरफ डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस था। ऐसे में यहाँ का फ्लो एरिया ब्लॉक होता जो पूरे घर के सेंटर में पड़ता था। इसलिए मैंने टीवी यूनिट के लिए इस हॉल की सबसे बड़ी दीवार को चुना। हालांकि अब मैं तोड़ फोड़ कर अंदर से वायरिंग नहीं करवा सकती थी, लेकिन बाहर की वायरिंग को प्लास्टिक कॉर्ड कवर से छुपाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मैंने इस तरह का टीवी यूनिट डिजाइन किया है जो डिस्प्ले सीटिंग और स्टोरेज तीनों का काम कर सके। यहाँ ध्यान रखा गया है कि हर तरह के सामान के लिए छोटे बड़े सभी साइज में स्टोरेज हो। यहाँ स्पेस दी गई है डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स के लिए। एक एस्पेक्ट फॉल्स सीलिंग का था जो आजकल ट्रेंड में है, लेकिन कॉम्पैक्ट फ्लैट में जहाँ पहले से सीलिंग की हाइट कम हो वहाँ फॉल्स सीलिंग छत की हाइट को और कम करता है। दूसरा, यह लो बजट प्रोजेक्ट था, इसलिए मैंने छत पर ऐसी फ्रेमिंग दी है जिसके बीच में एमडीएफ जाली है और उसके पीछे लाइट का प्रोविज़न दिलवाया है। इससे एक साथ मेरे 2 पर्पस पूरे हो गए। छत की हाइट भी कम नहीं हुई और खूबसूरती भी बढ़ गई। सोफ़ा के लिए मैंने यह एल शेप सोफ़ा बनवाया है। इसके 3 अलग अलग भाग हैं। एल शेप सोफ़ा में अक्सर कॉर्नर सीट काम नहीं आते, लेकिन यहाँ मैंने इतनी स्पेस दी है कि पैर सिकोड़ने की ज़रूरत ना पड़े और एक आरामदायक सीटिंग मिल सके। जमीन से सोफ़े के पाँव 8 इंच ऊंची दी गई है जिससे नीचे के फर्श खाली दिखे। यह किसी छोटी जगह को बड़ी दिखाने की एक छोटी सी ट्रिक है। इस पर 4 इंच मोटी फोम दी है जिसके कवर में मैंने जिप डलवाया है। इससे इसे निकाल कर साफ करना या कभी डेकोर चेंज करना हो तो दूसरा कवर लगाना आसान बन जाता है।
बारी थी सेंटर टेबल की। यहाँ भी मैंने जुगाड़ लगाई। मेरे गृह प्रवेश में काम आई पूजा चौकी के पाँव को निकालकर ऐसे पाँव लगवा दी। फिर इस पर 4 इंच मोटी फोम डाल बचे सोफा के कपड़े को पिन करवा दिया। ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद थोड़ी सजावट तो बनती है। रात में लिविंग रूम कुछ ऐसा दिखता है। एक बार फिर ये याद दिलाते हुए कि ये मेकओवर अभी अधूरा है, आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में कुछ और आइडियाज़ के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ।